महाराज की जय। महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख के देवे लख। इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेमे करे सन्मुख। पिया प्रेमे करे सन्मुख, सुनो रे सत के बंजारे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। महामती प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ, इस प्रकरण में अब हमें तारतम्य सैद्धांतिक ज्ञान परोसने जा रहे हैं। किरंतन ग्रंथ है और सार्वभौम चर्चा है इसमें, और सर्वदेशी चर्चा। और हम बार बार यही याद दिला रहे हैं सुंदर साथ को कि यहाँ सभी प्रकार का ज्ञान, और जागनी अभियान में जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोग सामने में आए, उसी प्रकार का ज्ञान महामती के मुखारविंद से प्रस्तुत हुई है। तो ये प्रसंग अब आपको एपिसोड थोड़ा अब प्रसंग अब उधर जाएगा। अगर बीतक के बिना तो वाणी खुलेगी भी नहीं, और बीतक जानना भी जरूरी है, और वाणी द्वारा बीतक द्वारा वाणी को हम सामंजस्य पकड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब सुनो रे सत्य के बंजारे, भाई रे वेद बेहद के बंजारे, और हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ये तीन अब एक ही कॉन्टेक्स्ट में जाए, एक ही भूमिका में अब तीन प्रकरण कंटिन्यू है। प्रकरण 4, 5 और 6, प्रकरण 5, 6 और 7। तो ये महामती प्राणनाथ जी के जागनी अभियान में प्राणनाथ जी कहाँ पहुँचे और कैसे लोग सामने में आ गए, कैसे व्यक्ति सामने में आया, वो बीतक के प्रसंग में जब महामती प्राणनाथ जी ठट्ठानगर पहुँचते हैं, तो जैसे ठट्ठानगर पहुँचते हैं 1728 में, तो 1728 में प्राणनाथ जी ठट्ठानगर पहुँचते समय उनमें ज्ञान का अथाह भंडार तो है ही, लेकिन ज्ञान को परोसने का जो एक कला है, वो देश काल परिस्थिति अपने आप सिखाती है। ऐसे ही ठट्ठानगर पहुँचते पहुँचते वहाँ एक कबीर संप्रदाय के महंत चिंतामणि जी, वो उनसे मुलाकात हो जाती है। तो वही ठट्ठानगर में बीतककार लक्ष्मण सेठ, जो बाद में लालदास जी महाराज हुए और परम धाम की आशाबाई की आत्मा रही, उनका भी ये ठट्ठानगर में ही अब इसी दौरान 1728 में इसी दौरान अब ये दो महान आत्माओं का मुलाकात ठट्ठानगर में होगी। तो सुंदर साथ जी, अब तो चिंतामणि जी की व्यक्तित्व के साथ सृष्टि के शुरू से आज तक ऐसे हजारों लोग होते हैं जो कैरेक्टर सबका मिलता जुलता होता है, कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड होता ही है। जैसे कोई एकदम छोटे से ही भक्ति भाव में है, भजन करता हो, ध्यान करता हो, तो लोग स्वतः बोलेंगे तो तुम्हारे घर में तो प्रहलाद ही आ गया, तुम्हारे घर में तो ध्रुव के पैदा हुआ। इसका मतलब ये भाषा हमारे डे टू डे लाइफ में है। ऐसे ही चिंतामणि जब सामने में आ रहे हैं, तो इनके व्यक्तित्व से हमें पकड़ना होगा कि लोग संसार में पद में प्रतिष्ठित हैं, कितना ज्ञान लेकर के प्रतिष्ठित हैं, अपने सिद्धांत के प्रति कितना समर्पण है या कितना ज्ञान रखे हुए हैं। तो ये चिंतामणि के व्यक्तित्व से पकड़ में आता है। तो महामती प्राणनाथ जी अब उसको एक वो तो माध्यम बन गए,
लेकिन प्राणनाथ जी की जो तारतम्य अप्रोच जो है, तारतम्य ज्ञान, उसको किस ऐसे व्यक्तित्व को तारतम्य किस तरह से देखता है और क्या उपदेश देता है, जो महाप्रलय तक ऐसे भी अगर ऐसे रोग है तो फिर उसको रोग का निवारण कैसे किया जाए, ये यूनिवर्सल मेडिसिन जो है अध्यात्म साधक के लिए प्राणनाथ जी महाप्रभु परोसते हैं। अब ये एक ही भूमिका में ये 3 प्रकरण आगे चलना है। प्रसंग ठट्टानगर के हैं और उनके चिंतामणि के व्यक्तित्व को अगर हम वहाँ वाणी में देखें, अभी तक में देखें, तो जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु ठट्टानगर पहुँचते हैं तो वहाँ पर लोग बोलते हैं प्राणनाथ जी से, कहीं भी हम नया जगह में जाते हैं, अब हम ही प्रचारक भी बाहर जाते हैं तो ऐसे मतलब प्रणाम करके बैठे, तो जाते से रास्ता में भी हम देखते हैं कहाँ कहाँ यहाँ पर मंदिर है और कैसे कैसे लोग रहते हैं। थोड़ा हम वो तो हर व्यक्ति उसमें ध्यान देता है अपने अपने उद्देश्य के अनुसार। कोई बिजनेस पर्पज से जाएंगे, घूमने भी जाएंगे तो बिजनेस माइंड वाला वहाँ का मार्केट देखता है, और ऐसे घूम तलाश में वो यहाँ पर इस चीज़ का भाव क्या है। अब अपना क्या है, मोटर पार्ट्स का है तो ऐसा मोटर पार्ट्स के दुकान में जाता है और यहाँ में क्या रेट है, और मार्केटिंग शुरू हो जाता है जैसे जैसे जिसका है। हम सदगुरु भी तक श्रवण कर रहे हैं, जैसे वो अब पिताजी के साथ बिजनेस पर्पज में पिताजी ने लेके आए, लेकिन अपना जो अंकुर तो अध्यात्म से डूबा हुआ है, तो उनको मंदिर दिखता है, साधु संत दिखता है। तो ऐसे ही अब जो प्रचार में जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ कौन कौन धर्म संस्थाएं हैं, हमारा तो वही रहता है। और वहाँ पर कोई पूछ भी लेगा केला का दाम क्या है, पपीता का दाम क्या है, कैसा है। वो मांगने के बहाने से भी वो मतलब सीधा मांग तो नहीं सकते कि हम पपीता खाने की इच्छा है, केला खाने की इच्छा है, तो दाम पूछ लेंगे कि यहाँ क्या रेट चलता है। अच्छा क्यों महाराज, कुछ इससे विचार है क्या, कुछ खाने का है क्या? नहीं नहीं, हमारे वहाँ से यहाँ थोड़ा टैली कर रहे हैं। नहीं तो हमारा यही रहता है कि यहाँ कौन कौन धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी तक में किसी का प्रोग्राम हो, या कौन से गुरु या कौन सी मान्यता को ज़्यादा लेने वाले हैं, और उसमें से पता लगे भक्ति ओरिएंटेड है कि ज्ञान ओरिएंटेड है कि संगीत ओरिएंटेड है। अगर वहाँ का माहौल भजन कीर्तन से अगर इच्छा रखते हैं तो भजन प्रस्तुत करेंगे, थोड़ा विवेचनात्मक है तो फिर उसी हिसाब से। तो ऐसा तो आज हम भी चाहे लौकिक जीने की कला में हो, चाहे आध्यात्मिक के विकास में हो, तो ऐसे आज भी हम अनुभव करते हैं। इस चीज़ को हर कोई अपने अपने फील्ड में जानते हैं। मामति प्राण जैसे ठट्टानगर पहुंचते हैं तो पूछताछ शुरू हो गया कि वहाँ के जो भी पुराने सुंदर साथ थे, सदगुरु के नौतनपुरी से सदगुरु महाराज से ज्ञान लेकर के, मंत्र लेकर के, सिद्धांत लेकर के कार्य क्षेत्र में तो अब कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। और परमधाम से जो ब्रह्मात्मा आई है वो तो एक जगत नहीं आई है, तो 4036 वर्ण में आना है। तो पहला एपिसोड में तो ब्रजरास होकर के गए, लेकिन ये थर्ड एपिसोड में तो ये तो विचित्र हिसाब से। तो कहाँ कहाँ सुंदर साथ हैं, कहाँ कहाँ सुरताएं प्रवेश हुए, न जाने झुंड में कौन सुहागिन हुए, वही ढूंढने चल रहे हैं। कि बाइबल में भी भगवान जीसस बोलते हैं, आई विल कम अगेन टू सर्च माई लॉस्ट शिप, खोया हुआ मेरा जो भेड़ को मैं ढूंढने आऊँगा। तो परमधाम से राजी महाराज का प्रोग्राम हम पूरा अपने सैटेलाइट से, तारतम्य सैटेलाइट से देख रहे हैं कि अब प्राणनाथ जी जैसे पहुँचे ठट्टानगर, तो अब वहाँ पर चिंतामणि एक कबीरपंथी के बहुत ज्ञानी है और बहुत मतलब पहुँचे हुए हैं। तो लोगों ने बोला अच्छा तो फिर मिले क्या, या वो आएंगे, बुलाएंगे तो आएंगे, लेकिन नहीं 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 बुलाने का नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, लेकिन जाना तो अपन को ही है। तो प्राणनाथ जी बोले चलो हम जिनसे मिलते हैं। तो चले, अब बड़े एकदम पूरा 200-400 लोग बैठे हुए हैं। कुछ स्पेशल फंक्शन था कबीर के कुछ उसमें। तो प्राणनाथ जी जैसे पहुँचे तो प्राणनाथ जी ने झुक करके प्रणाम किया। तो अब वो बोलते हैं कहाँ से आए साधु तुम? अब उनका प्रस्तुति देखिए, चर्चा करो हमसों। शब्द से पता चल रहा है कि प्राणनाथ जी ने पहले शब्द कोई चिन्हो साधु भाई, शब्द कोई चिन्हो। बोले चर्चा करो हमसों कि तुम हमको सुनाओ
जो कुछ आवे, जो कुछ ज़्यादा आवे तुमको, अगर तुमको मेरे से ज़्यादा आता है तुम सुनाओ, या अगर तुमको मेरे से कम आता है तो मैं सुनाऊंगा। तो सुनाने में रेडी है। नॉर्मली कहाँ कथा सुनाते हैं लोग, नहीं सुनाते। लेकिन चिंतामणि एकदम टू बी फ्रैंक, या तो तुम सुनाओ तो हम सुनाएंगे। जो देने आए हो तो दो, मैं लेने को तैयार हूँ। सी रिसेप्टिव माइंड है। और लेने आए हो तो देवे हम, वो देने में भी खुला आता है और लेने को भी ओपन माइंड है, होना चाहिए ऐसा। देखिए तो कितना खुला। तुम सुनो हम कहें, या तो फिर आसन जमा के बैठो, हम कहेंगे आप तुम सुनो। जो होए चर्चा आत्म, लेकिन आप दो या मैं दूं, आप सुनो या मैं सुनाऊं, लेकिन मकसद है आत्मा की चर्चा होनी चाहिए। वाह, कितना फ्रैंक है ना चिंतामणि। लेकिन उद्देश्य बढ़िया है, लेकिन सत्संग होनी चाहिए। संसार में किसी की निंदा, किसी का मन, साधु के यहाँ कहाँ आते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, शादी किए कि नहीं किए, कितने बच्चे, ये सब उनका विषय वस्तु नहीं है। जैसे महात्मा का एक एरोना देखा, एक नूर देखा, तो बोले आत्मचर्चा होनी चाहिए। चिंतामणि ने बोला, प्राण जी, हाँ बहुत बड़ी बात है। फिर आगे बोलते, लेकिन वो विश्राम नहीं करता, प्राण जी को बोलने नहीं दिया, फटाफट बोलने लगे। तो अगर ज्ञान में आपका इंटरेस्ट नहीं है, चर्चा में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप चमत्कार चाहते तो फिर बोलो, कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, चतुर्भुज का दर्शन करा दूं क्या? अब वैसे अपने हमारे जैसे साधारण हो तो फिर हाँ महाराज चतुर्भुज का आप दर्शन कराओगे। अरे चमत्कार को तो फिर नमस्कार इतनी जल्दी हो जाती है कि कहो ज्योति स्वरूप के, कि ज्योति स्वरूप का दर्शन करा दूं, कि शेषनाग सहस्त्र फन वाला जो पाताल में है, तो सहस्त्र फन वाला उनका दर्शन करा दूं क्या? कि झिलिमिली अनाद नाद करके भ्रामरी प्राणायाम जैसे करके एकदम यहाँ से निकाल दूं क्या? झिलिमिली यह सब दिखावे हमको सब दिखाने आता है। आपको क्या चाहिए बताओ? चर्चा करनी है या सुनने को भी आता है, सुनाने को भी आता है, आप जो करना है। ना तो तुम हमको दिखाओ, न तो आप दिखाओ। ज्यों कछु पावे होवे तुम, यदि आपको कुछ मिला है तो ये डिपार्ट वाला भी अगर आपके पास है तो दिखाओ। तो धीरे 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 जैसे बात तो शुरू थे अच्छी तरह से कि आत्म की चर्चा हो जाए, जैसे जो सुनाए ओपन माइंड था, करते करते बात तो कि फिर मैं चतुर्भुज का दर्शन कराऊं। प्राण जी समझ गए ये जानता बहुत कुछ है लेकिन पकड़ा कुछ नहीं है ये कबीरपंथी का। सब बोले अभी मार्केट उनका कबीर में एक महंत है। तो कबीर जी का महंत, कबीर तो अपने ज़माने में चमत्कार के विरोधी थे, वो चमत्कार नहीं चाहते थे, अपने ज़माने में घोर विरोध किया है, कर्मकांड के विरोध किए है। और उसी ज्ञान के परंपरा में हमारे अभी ये क्या क्या बोल रहा है। तो प्राण जी बोलने से पहला सोचते हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके बोले, और ठीक है आप ही सुना लो, हम तो सुनने आए। आप सुना लो, हम तो सुनने आए। तो अब चर्चा होने लगी। अब प्राण जी महाप्रभु को पूरा दिमाग में है कि प्राण जी महाप्रभु अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीर कौन है, कबीर कौन है और क्या ज्ञान देके गया है। आपको तो मैंने इसलिए भूमिका में बांधा हूँ कि सदगुरु महाराज आने से 183 वर्ष पहले कबीर का आगमन हुआ है। 183 वर्ष पहले से धारा आ रहा है। और सदगुरु प्राण जी की जो खोज में अब कबीरों के साथ, कबीरपंथियों के साथ कितना उड़वश है, कितना उनका कबीर बीज जो ग्रंथ है वो तो बहुत ही डेप्थ नॉलेज रखता है उसमें से, वो सब प्राण जी को पता है। इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि प्राण जी उनको सुनने के तैयार हो गए और चर्चा सुनने लोग शुरू होने लगी। तो करते करते वो एक कबीर का दोहा वो सुनाने लगे। कबीर और कमाल की एक दोहा जैसे आया तो वहाँ पर आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कौड़ी से हीरा बया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। ये बात उन्होंने चर्चा करते करते कबीर के विषय में ले आया। और अर्थ कैसे किए?
कि कबीर उनके प्रवचन का सार क्या हुआ कि कबीर आधा भक्त है और कमाल पूरा भक्त है। इस तरह से धीरे से उसको पता चला, प्राणनाथ जी को पता चला ये कबीर के नाम पर कमाल का भक्त है ये, और कमाल तो चमत्कार का है। कितने सारे कबीर और कमाल के विषय में आता है कि कबीर जी तो एकदम ध्यान और मग्न, और जो कपड़ा सिलाए अपने जीवन के लिए हो जाए तो, और अपने दिनचर्या के लिए हो जाए तो दूसरे दिन वो मतलब शाम को समय में निकल जाते सत्संग करने के लिए। इसीलिए वो माया का आधा भक्त थे, माया का आधा भक्त थे कबीर, और कमाल जो पूरा भक्त के विषय वो माया का पूरा भक्त थे। लेकिन ये चिंतामणि ने उस दुआ का अर्थ किस तरह से कर दिया कि कबीर जो है माया का पूरा भक्त और ब्रह्म का आधा भक्त, ऐसा अर्थ निकाला। तब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने, तुम कबीर के विषय में कितना जानते हो, कबीर के विषय में क्या जानते हो तुम? प्राणनाथ जी को पारा चढ़ गया। अपने सिद्धांत में जिस आसन में बैठा है और जिस गुरु परंपरा के गादी में बैठा हुआ है, और उनका नाम बेच करके अपना यश फैला रहा है, और अपना अभी भी मुझे बोला कि चतुर्भुज, मुझे जो बोला चतुर्भुज का दर्शन कराओ, शेषनाग का दर्शन कराओ, अनाथनाथ सुनाओ, इसका मतलब आम जनता में तो इसने मार्केट तो पूरा चमत्कार ले लिया। वो तो कमाल का विषय है वो तो आप प्राणनाथ जी माँ देखो, कबीरदास जी जो है ना, अब आप ये तो वहाँ का प्रसंग हुआ, इसी प्रसंग में अब कबीर जी का जो ज्ञान है, प्राणनाथ जी सतगुरु के माध्यम से इतना नॉलेज है कि चलते 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 पग थका, नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया, कबीर किन्ने दे दोष। ऐसा उनकी दुआ है। और नवकोश वाला और अक्षरधाम परमधाम के विषय में बहुत सारा कबीर का। इसीलिए अब आपको इसी जगह बता दूं, जब ये वाणी के जो तारतम वाणी का जब आगे आएगा तो प्राणनाथ जी ने परमधाम से आए ब्रह्मात्मा तो 12,000 है ही, और अक्षरधाम से आए ईश्वरीय आत्मा 24,000 है, और ये सब दृष्टा रूप में आ रहे हैं, और दृश्य रूप में सारा संसार जीव सृष्टि जो सभी है, तारतम्य में कॉन्सेप्ट इस तरह से जाएगा। तो ये दोनों के बीच में दृष्टा रूप में दो ग्रुप आप देखें, दो जमात, दो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक जमात दृष्टा दृश्य जो जीव सृष्टि संसार में। तो अब दूसरा एक जमात है धरती में, उसको बोलते हैं पंचवासना, जो अक्षर ब्रह्म का ज्ञानेंद्रिय का अवतार मानता है। जैसे आप सपना में जाएंगे तो आपको सपना में गर्म पना जो महसूस होता है, इसीलिए तो आप सपना में आग में नहीं जाते कि आपको जागृत में आग का अनुभव है। वो आग का जो जलेगा करके आपका कौन सा इंद्रिय काम करेगा? ये स्पर्श वाला, त्वचा वाला, अर्थात श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, ये जिसका जो दैविक शक्ति है इसका ही रिफ्लेक्शन जाता है स्वप्ना में, उसको बोलते हैं वो ज्ञानेंद्रिय का अवतार है स्वप्ना के हिसाब से। ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, अक्षर ब्रह्म का अंदर में जो ज्ञान का अवतार है, ज्ञान का जो स्वरूप है, उसमें से पंच वासना धरती में आए हुए हैं। उस पंच वासना में एक वासना जो है कबीर को प्राणनाथ जी ने लिया हुआ है। ये कबीर के साथ जितने भी उनका शब्द है ये अक्षर धाम के और ओरिएंटेड है, और अक्षर ब्रह्म तो अक्षरातीत का दर्शन को तो जाते थे। इसीलिए कबीर जी के अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, निरख हंस कतोल करे दरसे युगल स्वरूप, इस तरह से कबीर का दोहा आ रहा है। तो इसका मतलब प्राणनाथ जी इनके शब्दों से पता चल रहा है कि अक्षर का, इसे विश्ववंदे अक्षर लौं तो पहले से स्वीकार किया है। तो सभी धरती जो जितने भी यहाँ पर जो है सपनावत ब्रह्मांड नारायण सृष्टि, ये अक्षर का ही प्रतिबिंब है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत सारे अक्षर के बेहद भूमि से धरती में ले आ रहे हैं, तारतम्य से ले रहा है। पहला तो नारायण ऐसा स्वरूप अक्षर का सपना का स्वरूप ले आया, और उसमें से पांच तत्व का शरीर बनाया है, और उसके ऊपर अक्षर का सपना का चेतन जो है नारायण में रिफ्लेक्शन हुआ, और वो चेतन भले ही चेतन शब्द है लेकिन अक्षर का शुद्ध मन का, अव्यकृत का शुद्ध मन का रिफ्लेक्शन है। इस तरह से आपको धीरे धीरे करके सृष्टि भी इधर बन रही है,
और सृष्टि का व्यवस्था भी देख रहे हैं, और फिर अक्षरातीत परब्रह्म से परम प्रेम संवाद होकर के ब्रह्मात्मा खेल में आने के बाद भी तारतम्य टच कर रहे हैं। अब इसी में एक और एपिसोड आप दिमाग में रखिएगा। इस तरह से अक्षर का स्वप्न से मन से जो नारायण सृष्टि बन गई है स्वप्न वाला, उसके सृष्टि में, आपके स्वप्न के सृष्टि में आपका मन जा करके जड़ चेतन बना। इस तरह से आपने पहला 1-2 लेक्चर में आपने ये पकड़ लिया है। अब आप दिमाग में और एक डालिए, वो है तो वो स्वप्न की सृष्टि अपना ही है, उसमें अपना जो ज्ञान का अवतार भी जाता है, अर्थात ज्ञानेन्द्रिय का सुरता भी जाता है। उसी ज्ञानेन्द्रिय के सुरता जा करके स्वप्न में नॉलेज रखता है, गर्मी ठंडी स्वरूप जो देखता है वो सब वहाँ अनुभव होता है। ऐसे ही ये उदाहरण है, ऐसे ही अक्षर द्वारा इस बना हुआ खेल में परमात्मा के आदेश से, परमात्मा के राज्य के आदेश से अक्षर ब्रह्म के पूरा पर्सनालिटी में, पूरा जागृत के व्यक्तित्व में उनका एक स्पेशल शक्ति, 5 शक्ति संसार में आता है जो अक्षर तक की बात करते हैं, क्योंकि आया अंकुर वहीं से है। इसीलिए प्राणनाथ जी वो आने वाला से एक कबीर जी को जगह लेते हैं। ये पंचभाषा में एक भगवान जी वैकुंठ नाथ, महादेव जी भी इनके साथ, सुखदेव और सनिकादि का 2, ये तक कबीर भी पहुँचे सोए। तो 5 ये चौपाई बाद में जब आएगा उस समय में चौपाई के अनुसार व्याख्या करेंगे। आज हमें प्राणनाथ जी का ठट्टा नगर पहुँचे और वहाँ पर कबीरपंथी में विराजमान वो चिंतामणि जी, और वहाँ पर चौपाई उतर गई है सुनोरे सत के बंजारे। अब हम पहुँचे सुनोरे सत के बंजारे, चौपाई नंबर 5 में पहुँचना ही है, प्रकरण 5 में प्राणनाथ जी सीक्वेंसली जा रहे हैं उनके हिसाब से। लेकिन वो प्रसंग कहाँ का है, तो वो इसका बैकग्राउंड जब हम बीतक द्वारा, चिंतामणि का व्यक्तित्व द्वारा, चिंतामणि का जो धार्मिक हेरिडिटी जो है, उनका जो गुरु परंपरा है वो कबीर से, कबीर का पहुँच कैसा है, और उनको लेकर के एक क्या लेके चल रहे हैं। एक बार कबीर के भक्त ने बोला कि आज कमाल जी कुछ चमत्कार करने वाला जो भी है, और कमाल का भक्त और कबीर के भक्त में लड़ाई हो गए। कबीर का भक्त थोड़ा ज्ञानी है उसमें, और तुम्हारा गुरु को तो पावर नहीं, हमारा गुरु को तो अब शिष्य को पता नहीं चल रहा है कि ये कबीर का क्या बैकग्राउंड है, कमाल का उनको तो बस सामने में जो है वही मिलता है। और कमाल जी के चमत्कार से बहुत लोगों को फायदा हुआ है चमत्कार से, तो उनका भी बहुत शिष्य हो गए। तो शिष्य में झगड़ा हो गया कि तुम्हारा गुरु को तो क्या ताकत है ऐसा वैसा, जबकि गुरु शिष्य वही है। कोई कमाल जी को कमाल को पुत्र भी बोलते हैं, कोई शिष्य भी बोलते हैं, जो हो संबंध में, लेकिन दोनों ऐसे ज्ञान का बखार रहे हैं। तो झगड़ा हुआ, तो अब वहाँ पर एक दिन परीक्षा करने हो गए। कमाल जी को तैयार कर दिया लोगों ने कि आज आपको टक्कर लेना, हमारे दिखाना है हमारे शिष्य को, हमारे कबीर जी के शिष्यों को आज दिखाना है, आपके ताकत दिखाना है। कबीर जी बोलते हैं, कबीर जी के पास आज वो कमाल ऐसा करने वाले, आप चलिए आज। तो क्या करना है, वो शमशान घाट जाएंगे, एक मुर्दा वहाँ रहेगा, वो मुर्दा को उठा के चलाना। वेट, ऐसा थोड़ी होगा मेरा, नहीं आज तो करना ही होगा, जैसे भी होगा। आज नहीं तो हम हमारा कमाल के हो गया तो हम तो हार जाएंगे। जबरदस्ती कबीर को ले आया बेचारा। कबीर बेचारा ज्ञानी, क्योंकि यही तो भक्त के बस में भगवान बोलते हैं ना, तो ये शिष्य को जरा कुछ नहीं बोल सका, उठा के ले आया बेचारा कबीर। आकर के देखा और थोड़ा माला जगह फाँक फूँक किया, कुछ नहीं बोला। नहीं क्या होगा, सब शिष्य लोग चुपचाप बैठे। अब कमाल की बारी आई। कमाल ने अब थोड़ा सा क्या, वो लाश को कुछ शैतान घुसा दिया, वो दौड़ा दिया, 3 फुट ऊपर उठा करके दौड़ा दिया। लाश घूम घाम के आकर भी सो गया। तो अब कबीर की जय हो, कमाल की जय हो, खुश। बेचारा कबीर और उनके जमात लौट आए। तो ऐसे ऐसे कितनी सारे बृहद घटनाएं वो सब प्राणनाथ जी को पता है। अब उसी में से ये, इसीलिए तो शेष नाग देखाऊं, वो देखाऊं, ये देखाऊं बोल रहा है। तो प्राणनाथ जी ने बोले मुझे एक ही चीज दिखाओ, क्योंकि ब्रह्म एक है, शास्त्र ने कहा। आपने तो शेष नारायण बोले, वो बोले बहुत सारे दिखाए, मुझे एक ही विवेचन करके दिखाओ कि असली ब्रह्म कहाँ रहते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा बदंती करके जो विद्वानों ने कहा है, वो एकम सत ब्रह्म कहाँ रहते हैं वो बताए। इस विषय में थोड़ा चर्चाएं चली, तो चलते चलते बात बहुत आगे बढ़ गई। तो
अब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने, अगर तुम सच्चा कबीर का ही अगर तुम कबीर के शिष्य हो तो मैं एक बात कबीर का विषय में बताता हूँ। अब उन्होंने एक कबीर का दोहा बोल दिया, एक पलक ते जो गंगा निकसी, हो गए 14 पानी, वही पानी 2 पर्वत ढांपिया और दरिया लहर समानी। आगे बोला, उड़ा मक्खी तरवर पर बैठी, बोली अमृतवाणी, वही मक्खी के मक्खा नाई बिना पानी गरबानी। और आगे कबीर जी कहते हैं, तीना गर्भे तीना गुना तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला। अब आगे बोले, कहे कबीर या पद को बूझे, सो सदगुरु में चेला। ये पद को जो समझता है वो मेरा सदगुरु रहेगा, मैं उनका चेला रहूँगा। प्राणनाथ जी ने, अगर तुम सच में बहुत मतलब छलफल होने के बाद प्राणनाथ जी ने कहा कि ये कबीर का दोहा है, इसका अर्थ करके बताओ। जैसे ही प्राणनाथ जी ऐसा बोल के, तो अब ये तो उसको तब पूरा कंफ्यूज हो गया, वो तो चला गया दिमाग से। प्राणनाथ जी देखा अब ये काम नहीं आएगा इसका, अब यहाँ बात करना बेकार है, इसको अर्थ करके आओ, हम तो चलते हैं करके प्राणनाथ जी चल दिए। अब उसका दिमाग घूम गया तो शिष्य को बोलता है, ओए मैं तुम लोगों को बोलता था ना, जब मेरा वो पुराना डायरी लेके आओ। तो शिष्य को भेजा और डायरी जैसे लेके आया तो वो उन्होंने रखा था। आप खास बात सुनिए सुंदर साथ जी, जब ये कबीर जी बनारस में पढ़ रहे थे, ये चिंतामणि जी जब बनारस में पढ़ रहे थे, तो इनके गुरु जो दूरदर्शी थे, बहुत पहुंचे हुए थे इनके गुरु, तो बहुत प्यारे थे अपने गुरु के, चिंतामणि बहुत प्यारे थे। तो एकांत में चिंतामणि जी को कहा था, तो बहुत अच्छा तेरा लक्षण है, सब कुछ है, एक बात मैं प्रिय होने के नाते, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना, मेरे लिए सब प्रिय है अर्जुन, तू स्पेशल प्रिय है, विशेष प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को गीता ज्ञान। ऐसे ही आशीर्वाद था चिंतामणि के ऊपर, इसलिए तो इतना बड़ा गादी में टेढ़ी मेढ़ी चाल होते हुए बड़ा कबीर का स्थान लेके बैठा था। गुरु का आशीर्वाद तो था। तो ये दोहा को लिखा करके कबीर जी के इस महावाक्य को तू पकड़ के रखना। तेरे जीवन में इस दिन, इस घड़ी, इस तिथि में एक महान गुरु आएंगे, महापुरुष मिलेगा तेरे को, उस समय में तो चरण पकड़ लेना, तेरे इसमें कल्याण करके वो गुरु ने बताया। जैसे ही वो दोहा प्राणनाथ जी ने उच्चारण किया, उसका तो पूरा रिफ्लेक्ट हुआ दिमाग में, सारा गुरु का चेहरा और वो माहौल तो मौन रह गया, खो गया वो। तो धीरे से होश में आकर के डायरी लेकर देखा तो वही दिन वही तिथि था। अब तो चिंतामणि से रहा नहीं गया, संध्या हो गया था, प्राणनाथ निकल गए, साधु कहाँ पहुंचे अब तो।